हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों का खुशामदीद। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, हम लोग इसको कैसे लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हमारी, तो अभी आप जाएं हमारे चैनल के ऊपर और वो वाली वीडियो देख लें, इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले HTML से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि HTML जो है वो एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है और ये हर किसी को आनी चाहिए, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो चाहे वो बैक एंड डेवलपर हो। ये लैंग्वेज हर किसी को आनी चाहिए। इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, एक वेबसाइट को बनाते हैं। बेसिकली HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। जब तक हम लोग वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे HTML के थ्रू, तो ना हम उसको CSS से कोई डिज़ाइन दे सकते हैं और ना ही उसमें जावास्क्रिप्ट से कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्टार्ट करती है वेब डेवलपमेंट को, वेबसाइट को बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पढ़ते हैं HTML है क्या, और अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि एक वेबसाइट क्या है और कैसे काम करती है। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये देखें, हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML है क्या, और HTML की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत HTML के बारे में कि HTML किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। असल में ये जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इसकी हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट वर्जन इसका जो है वो रिटर्न किया गया था 1993 में। इसका फर्स्ट वर्जन आया था। असल में HTML जो बनाई गई थी वो 1991 के अंदर बनाई गई थी, और इसे टिम बर्नर-ली ने बनाया था। टिम बर्नर-ली क्या है? एक बंदा है। टिम बर्नर-ली एक बंदा नहीं है। टिम बर्नर-ली जो है वो एक पूरी कंपनी है। इसको एक कंपनी ने बनाया था HTML को। तो 1993 के अंदर जो है ये सही तरीके से आई थी, जिस पर हम लोग अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना सकते थे। 1991 के अंदर इसके जो कुछ टैग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो डेवलप की गई थी। फिर इसका वर्जन जो आया 1995 के अंदर, इसका 2.0 वर्जन आया, जिस पे काम मार्केट में होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो 1997 के अंदर 3.2 वर्जन आया HTML का, और HTML 4.0 वर्जन 1999 के अंदर आया। और ये काफ़ी टाइम तक चला है, ये तकरीबन 2012 तक, जब तक HTML5 नहीं आई थी। 1999 से लेकर 2011 तक जितनी भी वेबसाइट बनी है वो HTML4 के ऊपर ही बनी है। और अब 2012 के अंदर जो आई है वो HTML5 2012 के अंदर डेवलप की गई थी। 2012 के अंदर इसका जो है HTML5 वर्जन आया था, और अभी तक करंटली यही मार्केट में यूज़ हो रहा है HTML5। तो हम लोग HTML5 ही पढ़ेंगे। वी स्टार्ट आर डेवलप अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम index.html। हमें अपनी कोई भी वेबसाइट बनानी है। हम अगर अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो हम लोग फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फ़ाइल क्रिएट करने का जो एक स्पेसिफिक तरीका है वो index.html है। हम किसी भी नाम से फ़ाइल को जनरेट नहीं कर सकते, किसी भी नाम से फ़ाइल नहीं बना सकते। वो क्यों, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन हमारी जो ये देखिए, ये एक वेबसाइट है और ये HTML और CSS के थ्रू बनाई गई है। अब देख सकते हैं आप, ये जो टैक्स है ये HTML के थ्रू लगाया है। इसकी नेविगेशन बनी हुई है। ये जो बटन है जिस पर हम अगर क्लिक करें तो ये जो बटन है ये HTML के थ्रू बनाया गया है। ये जो आइकन्स है ये भी सब HTML के थ्रू लगाया गया है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं पीछे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये HTML के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। HTML के थ्रू हम लोग कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे HTML CSS से। तो चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ कि हम लोग कोड कैसे करेंगे, हम लोग कोडिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि VS कोड पर हम लोग कोडिंग करेंगे, और वो कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। चलो अब इसको हम ओपन करते हैं। हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर हमने ओपन किया। यहाँ पे हमें इसको VS कोड के अंदर, इस फोल्डर को जो है मुझे VS कोड के अंदर
ओपन करना है तो इसको ओपन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ से आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन विथ कोड लिखा हुआ आएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वो जो फोल्डर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो चुका है। और अगर आप मान लो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका ये सिंपल, आप यहाँ पे बाहर में गए, आपने यहाँ पे CMD लिखा, CMD लिख के एंटर करा तो ये कमांड ओपन हो गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड, CODE, कोड लिख के हम लोग स्पेस देंगे और फिर डॉट लिखेंगे। कोड लिख के स्पेस देंगे और फिर डॉट के बाद हम जैसे इंटर करेंगे, कोड डॉट लिख कर हम इंटर करेंगे तो ये जो है फोल्डर हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर है क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा ये क्या है, ये कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल है कोडिंग करने के लिए, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है ये और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है ये और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है ये VS कोड। तो आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर, ये जो यहाँ पे आइकन है न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे होवर करेंगे, माउस लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा न्यू फोल्डर। यानी आप इसी फोल्डर के अंदर यहीं से ही एक कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने स्टाइल नाम दे दिया इस फोल्डर को, तो ये फोल्डर बन चुका है। तो मुझे अभी कोई फोल्डर नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और यहाँ से हम लोग फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो ये देखिए न्यू फाइल लिखा हुआ आ चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी फ़ाइल का नाम देंगे index.html। ये मैंने फ़ाइल बना ली। अभी ये मेरी एक फ़ाइल जो है ये क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखें जैसे मैंने ये साइन लगाया, अगर आपको नहीं पता ये कैसा आता है, आप शिफ्ट का बटन दबा के सिंपल आपके कीबोर्ड में एक 1 का बटन होगा, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके 1 का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पर इंटर करूँगा तो ये जो HTML का जो बेसिक कोड है ये खुद जनरेट करके दे देगा मुझे। ये किस वजह से हुआ है, ये बेसिकली एमिट की वजह से हुआ है। देखें ये एमिट ऑब्जर्वेशन की वजह से हुआ है। एमिट ऑब्जर्वेशन जो है ये VS कोड का एक अपना फंक्शन है जो इन लोगों ने डेवलप किया है, जो हमें कोडिंग करने में बहुत मदद करता है। बहुत काम की चीज़ है ये एमिट ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में हम लोग आगे चल के और भी चीज़ें देखेंगे। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं, जैसे हम कोई टैग लिखते हैं, ओपनिंग टैग हमने लिखा, हमने कोई ओपनिंग टैग लिखा, कोई हेडिंग का ओपनिंग टैग लिखा, तो ये खुद ही उस टैग को क्लोज़ कर देगा। हमें हर जगह ना टैग को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एमिट ऑब्जर्वेशन जो है बहुत काम की चीज़ है। अब देखें अगर मैं ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है अगर मैं नीचे वाले पे आके एंटर करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये डॉक टाइप दिखाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये HTML का जो कुछ बेसिक कोड है ये आ चुका है। अब इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कोड क्या है। देखें डॉक टाइप जो है वो स्पेसिफिक HTML का कोड है। डॉक टाइप टैग जो है ये डॉक्यूमेंट टाइप है। ये जो है HTML का वर्जन डिफाइन करता है कि ये कौन सा वर्जन है। सिंपली डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है तो ये HTML 5 का वर्जन है। अगर आप लोग HTML 4 के अंदर जाके देखेंगे तो उसमें वर्जन वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन हुई हैं, लेकिन HTML 5 के अंदर सिंपली ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। और HTML जो है वो एक रूट ऑफ एन HTML पेज है। ये HTML का टैग हमें लाजमी लगाना है। और हेड टैग जो है वो कंटेंट पेज मेटा डेटा। हम हेड के टैग में जो है वो कुछ मेटा टैग्स लगाते हैं। बेसिकली हेड के टैग्स में हम लोग लिंक्स लगा सकते हैं, स्टाइल शीट के लिंक्स लगा सकते हैं, CSS के लिंक्स वगैरह लगाते हैं, टाइटल लिखते हैं हम। अगर हमें अपनी वेबसाइट का कोई टाइटल लिखना है तो हम यहाँ पर टाइटल का टैग जो है वो हेड के अंदर लिखेंगे। और जाहिर सी बात है इसको मैंने ओपन किया है तो इसको क्लोज़ भी करेंगे। HTML के अंदर जो टैग ओपन होता है वो क्लोज़ भी होता है। कुछ टैग ऐसे हैं जो एम्प्टी टैग होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती,
वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो कौन सा टैग है। तो मैन टैग इज़ अ बॉडी, बॉडी इज़ द मैन टैग इन HTML। बॉडी जो है वो एक मैन टैग है HTML के अंदर। हम लोग जितना भी काम करेंगे, हम अगर कोई कंटेंट प्रिंट करवा रहे हैं, कोई हम टैग्स लगा रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, राइटिंग पैराग्राफ वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो सारा काम हम लोग बॉडी के अंदर करेंगे। जितना भी काम होगा हमारा वो बॉडी के अंदर होगा। अब HTML के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। HTML के अंदर हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं और टैग्स लिख सकते हैं। अब ये टैग्स और कंटेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। देखें, हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं फाइल में। अब मैंने H1 जो है ये एक टैग है, हेडिंग 1। H जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करता है हेडिंग को, H का मतलब हेडिंग। अब मैंने ये एक टैग लगाया, इस टैग के अंदर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है। दिस इज हेडिंग। तो ये देखें, ये एक टैग है और ये टैग के अंदर कंटेंट है। अब टैग के अंदर जो है हम और भी टैग लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये एक पैराग्राफ का टैग लिया P का, अब मैं इसमें एक और P का टैग लेना चाहता हूँ तो एक और P का टैग ले सकता हूँ। इस टैग के अंदर हम लोग बेसिकली टैग के अंदर टैग लगा सकते हैं, जितने टैग चाहें उतने लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कोड जो वो काम कर रहा है कि नहीं। हम लोगों ने हेडिंग 1 ली, दिस इज हेडिंग, और एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ P। अब इसको हम लोग जो है लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। लाइव सर्वर क्या है, लाइव सर्वर कैसे काम करता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि लाइव सर्वर क्या है और लाइव सर्वर कैसे काम करता है। तो हम इस फाइल को जल्दी से ओपन विद लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो है हमारी फ़ाइल लाइव सर्वर पर ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगाया था और एक पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हेडिंग शो हो रही है और ये हमारा पैराग्राफ शो हो रहा है। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे index.html ये फाइल का नाम लिखा है। मैंने index.html मैंने index.html ही क्यों लिखा, कुछ और भी लिख सकता था। हम अपनी फ़ाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हमारी कोई वेबसाइट ब्राउज़र को पड़ जाती है, मैंने कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, जैसे मैंने www.facebook.com लिखा, जैसे मैं लिख के ये इंटर मारूंगा तो मेरे पास फ्रंट पर एक पेज ओपन होगा साइन अप का, फेसबुक का, बेसिकली फेसबुक का होम पेज ओपन होगा। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि देखें, अगर मैं फ़ाइल का नाम जो हम मेन पेज है ना, अपने मेन पेज का नाम वो इंडेक्स पेज रखते हैं, क्योंकि ब्राउज़र इंडेक्स पेज को सबसे पहले रीड करता है। वो किसी और पेज को रीड नहीं करेगा, वो सबसे पहले इंडेक्स पेज को रीड करेगा। आपको अपना जो पेज ब्राउज़र पे सबसे पहले शो करवाना है, मेन पेज जो होता है हमारा, वो इंडेक्स के नाम से ही लिखा जाता है। हम index.html ही लिखेंगे। अगर हम कुछ और लिख देंगे तो वो ब्राउज़र उसे रीड नहीं कर पाएगा। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, कि ब्राउज़र इसे रीड कैसे कर रहा है। देखें, index.html मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें URL, ये एक लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। ये जो है ये IP एक लाइव सर्वर की वजह से आई है। लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी, ये उसने एक IP बना के दे दिया हमें। अब अगर मैं यहाँ से index.html मिटा दूँ, यहाँ से मिटा के अगर मैं इंटर मारूँ, तब भी ये शो हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्राउज़र जो है index.html को रीड कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और सी फाइल बना दूँ, हम फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, hamza.html। अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, इस फाइल को बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देखें, जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये अभी भी इंडेक्स की फ़ाइल उठा रहा है। ये फ़ाइल में ये वाली फ़ाइल क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स को ही रीड कर रहा है। अगर मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दूँ, इस फाइल का नाम कुछ भी लिख देते हैं। मैंने ये फ़ाइल का नाम चेंज किया। अब देखिए ब्राउज़र पे क्या होगा, ये देखें, वो रीड ही नहीं कर पा रहा है।
वो बोल रहा है यहाँ पे 2 फाइल हैं, आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए, आपको कौन सी फ़ाइल में दिखाऊँ, कौन सी फ़ाइल में आपको शो कराऊँ। तो ये जब तक मैं इसको पूरी लोकेशन नहीं दूंगा कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए, तब तक वो फ़ाइल को ओपन नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स, इसीलिए हम लोग फ़ाइल का नाम इंडेक्स लिखते हैं ताकि वो पेज को आराम से रीड कर सके। सबसे पहले ब्राउज़र index.html को ही रीड करता है। तो ये इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो अपनी वेबसाइट का जो मेन पेज है उसका नाम हमें index.html ही रखना है। तो मैं इसको वापस से सेट कर लेता हूँ, index.html मैंने इसे कर लिया। देखते हैं इसमें कुछ टैग्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल देखें यहाँ पे, जैसे हमें वेबसाइट का कोई नाम शो हो रहा होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई सी भी अगर आप वेबसाइट अगर हम ओपन कर लें, जैसे मैं www.facebook.com ओपन कर लेता हूँ, तो आप ये देखें फेसबुक लॉगिन इन साइन अप, ये फेसबुक का जो है टाइटल लिखा हुआ है ये। तो ये जो टाइटल होता है ना, ये यहाँ पर शो होता है, ये टाइटल कहलाता है बेसिकली। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो टाइटल हम लोग यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। टाइटल में यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़, कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ माई वेबसाइट। जैसे मैंने ये लिखा, आप देखें यहाँ पर टाइटल जो है वो शो हो चुका है, दिस इज़ माई वेबसाइट। ये टाइटल कहलाता है बेसिकली। जब हम एक एसईओ करेंगे, जब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ एसईओ कीवर्ड्स भी डाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल की हैं, वो भी हम लोग एसईओ वगैरह सारी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।